उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है मुझे फिर से एक बार यहाँ पर शेयर करने की। और आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक माई लीडर, माई हस्बैंड के जो हमेशा ही हमें कैसे एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि हम और ज़्यादा, हमें पुश करते हैं कि हम और ज़्यादा प्रभु में और बढ़ते चले जाएं। और पिछले 3 हफ्तों में जो वचन हमारे पास आए हैं, जो बातें हमारे जो प्रकाशन हमारे पास हमारे साथ शेयर किए गए हैं, वो बहुत ही पावरफुल है। बहुत, उनको जितना सुना जाए उतना कम है। ऑफ कोर्स हर सेशन इतना ही पावरफुल होता है, लेकिन ये जो सीजन शुरू हुई है ना, मतलब ये जो नया फेज, वो कुछ अलग ही है। वो बहुत पावरफुल है, राइट। और उसी के लाइन में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हमने जो सीखा वो है सक्सेस, सफलता, अलौकिक सफलता, लिनिएज, उसकी लीगेसी, वो हमने सीखी पिछले 3 हफ्ते में कि हम कैसे सुपरनैचुरल, अलौकिक सफलता में आगे बढ़ सकते हैं, राइट। और हमने एक चीज, यानी तीनों सेशंस को एक लाइन में बोलना तो डिफिकल्ट है, लेकिन एक चीज जो मेन है कि सफलता क्या है। सफलता वो है कि जो हम प्रभु ने जो हमारे लिए तय किया है उसको हम पूरा करें, उसको हम आगे ले जाएं। और जो पर्पस के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जो पर्पस हमारे जीवन के लिए है, जो प्रभु ने रखा है, उसको हम पूरा करें। और हर रोज जब हम उसकी इच्छा को, उसके वचन को जब हम पूरा करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो सक्सेस है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब जीवन खत्म होने वाला होगा तब नहीं, लेकिन हर रोज सफल होना, वो हमने सीखा है पिछले 3 सप्ताह में। और उसको सफलता में चलने के लिए, या सफलता पाने के लिए, या सफलता को बरकरार रखने के लिए, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चाबी है उसकी, वो है परसिवरेंस, या हम कह सकते हैं दृढ़ता। परसिवरेंस का मतलब मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम वचन में जाएंगे। लूका 18 उसका 1 से 8 हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर ऐसा लिखा है कि एक विधवा स्त्री थी, और एक विधवा स्त्री थी कि जो न्यायाधीश के पास जाती है न्याय मांगने के लिए। वो न्यायाधीश, वहां पे लिखा है कि वो प्रभु को नहीं जानता था, वो क्या कहते हैं कि चर्च का बंदा नहीं था, लेकिन वो वहां पर न्यायाधीश था। तो वो विधवा बार बार उसके पास जाती है, बार बार उसके मेरा न्याय कर दो, मेरा न्याय कर दो, मेरा न्याय कर दो। और फिर तीसरी आयत में क्या लिखा है, उस नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास बार बार आकर कहती थी, मेरा न्याय करके मुझे मुद्दई से बचा। और 5वीं आयत में पढ़ती हूँ, उसमें ऐसा लिखा है कि फिर भी इसीलिए कि यह विधवा मुझे तंग करती है, मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि वह लगातार आकर मेरी नाक में दम कर दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो विधवा स्त्री, और फिर हम वो पूरी स्टोरी जानते हैं कि फिर ऐसा हुआ कि न्याय हुआ, और फिर उसके बाद जीसस ने, एक्चुअली वो पैराबल है, वो एक दृष्टांत है जो प्रभु ने बताया है कि जब वो न्यायाधीश जो प्रभु को नहीं जानता था, अगर वो कर सकता है तो आपका प्रभु क्यों। बट यहाँ पर जो मैं फोकस आपका उस बात पे नहीं ले जाना चाहती हूँ कि प्रभु न्याय कर सकता है, या प्रभु आपको क्या दे सकता है, पर जो मैं आपका फोकस जहाँ पे ले जाना चाहती हूँ वो ये है कि विधवा वहां पर बार बार गई, विधवा अच्छा मुझे बताइए कि न्यायाधीश जो है वो क्या करता है, मतलब उसका प्राइम काम क्या होता है, न्याय करना, राइट। यानी इसका मतलब है कि जब वो न्यायाधीश आता है कुर्सी पे, तो एक अनकही एक प्रॉमिस होती है कि वो न्याय करेगा। दैट इज अ प्रॉमिस, राइट। हम कह सकते हैं कि वो एक काइंड ऑफ वचन है कि वो जो दे रहा है कि जब मैं कुर्सी पे बैठूंगा तो मैं न्याय करूंगा। सो इट्स अ प्रॉमिस। तो विधवा क्या कर रही थी, विधवा जो वचन उसको मिला था न्यायाधीश की ओर से, मतलब उसने कहा नहीं होगा, लेकिन आप समझ रहे हैं
कि जिस काम के लिए उसको वहां बिठाया गया था, जो प्रॉमिस थी, उसके लिए वो बार बार जा रहे थे। जब तक वो फुलफिल नहीं हुई, उसके लिए वो बार बार वहां जा रहे थे कि मेरा न्याय कर दो, अब मेरा न्याय कर दो, मेरा न्याय कर दो, मेरा न्याय कर दो। अब मैं आपको बताती हूँ परसिवरेंस का मतलब क्या होता है, दृढ़ता का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूड एफर्ट टू अचीव समथिंग नो मैटर ऑफ एनी अपोजिशन, डिफिकल्टीज और फेलियर। हमारा कंटिन्यूअल, हमारा लगातार किसी चीज के लिए एफर्ट्स डालना, कोई कार्य के लिए उसके अंदर लगे रहना, कुछ पाने के लिए, कोई ऐसी चीज पाने के लिए, चाहे उसमें कितनी डिफिकल्टी क्यों नहीं हो, उसमें कितनी मुश्किलें क्यों नहीं हो, उसमें कितनी ऑपोजिशन क्यों ना हो, या फिर हो सकता है कि हम एक आधी बार फेल भी हो जाए, लेकिन क्योंकि वो प्रॉमिस है, हमें वो वचन दिया गया, हम उसके अंदर लगे रहते हैं, उसको हम कहते हैं परसिवरेंस, दृढ़ता, राइट। और पहला करंथी 1:20 उसका ये कहता है कि उसमें, यानी मसीह में सारे वचन, ऑल द प्रॉमिसेस आर यस एंड आमेन। मसीह में सारे वचन हाँ और आमीन है। जो भी प्रतिज्ञा है उसने हमसे की है, वो मसीह में हाँ और आमीन है, यानी उसने प्रतिज्ञाएं की है। रोमन 4 और उसका 21 ऐसा कहता है कि जो उसने प्रतिज्ञाएं हमसे की हैं, उसको पूरा करने के लिए वो काबिल है, उसको पूरा करने के लिए वो फेथफुल है। एंड इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ही इज एबल टू परफॉर्म, वो काबिल है, यानी वो अगर उसने बोला है कि मैं आपके जीवन में ये करूंगा, तो इसका ये मतलब है कि उसके अंदर वो क्षमता है कि वो करे। उसके मसीह में वो क्षमता है कि वो वचन को पूरा करे, यानी वो प्रॉमिस पूरी होगी। यहोशी, हम वो पढ़ेंगे, ESV बाइबल अगर किसी के पास हो तो वो आप खोलिए। जोशुआ 21:45, यहोशू 21 और उसका 45 ऐसा कहता है कि हम पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे। यहोशू 21 और उसका 45। ESV में पढ़िए। Not one word of all the good promises that the Lord has made to the house of Israel had failed. All came to pass. यहोवा ने इज़राइल के घराने से जो भली प्रतिज्ञाएं की थी, उनमें से एक भी ना छूटी, सब की सब पूरी हुई। आमेन। हर एक प्रॉमिस जो यहोवा ने की थी, उसमें से एक भी नहीं छूटी। वहां पे लिखा है nothing failed, all came to pass। हर एक प्रतिज्ञा पूरी हुई। हर एक प्रतिज्ञा जो यहोवा ने किससे की थी, अपने बच्चों के साथ, इज़राइल के साथ की थी, उसने उसको पूरा किया, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रभु कौन है? अभी हमने गाया भी था, वो वायदे को करता है, ही इज अ प्रॉमिस कीपर। वी बिलीव ही इज अ प्रॉमिस, क्योंकि वो कोई भी अपनी प्रॉमिस को चूकता नहीं है, वो कोई भी अपनी प्रॉमिस को छोड़ता नहीं। हाँ, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो फिर वो उसमें ही इज नॉट लायबल, लेकिन हमारी ओर से जो रहता है, जो आज जिसमें हम जो देखने वाले हैं, तो ही डज इट, राइट, ही डज इट। और गिनती 23:19 हम ये वचन सब लोग जानते हैं कि वो कोई मनुष्य नहीं है कि जो झूठ बोले, या वो मनुष्य का पुत्र नहीं है जो पछतावा करे जो चीज उसने बोली है उसके ऊपर, राइट। वो झूठ नहीं बोलता है। अगर उसने कोई प्रॉमिस की है तो वो पूरा करता है। चलिए आज हम थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं। मुझे बताइए कि आपको कौन सी ऐसी प्रोमिसेस उसकी याद आ रही है, आप कौन सा वादा वचन के अनुसार जो आपको उसका याद आ रहा है कि जो वो पूरा करता है या आपसे किया है। चलो वो बताइए, पूरा करता है नहीं करता है वो बात की बात है, पर कौन सा ऐसा वादा है कि जो उसने किया है? कम ऑन। He will never leave। हाँ, वो हमें कभी छोड़ता नहीं है, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। अभी हमने कहा कि उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, और बाइबल ऐसा कहता है कि जब मैं जाऊंगा तो मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, राइट।
कम ऑन, दूसरा, कम ऑन, बहुत सारी बातें उसने की है। उसकी उपस्थिति हमें हमेशा हमारे साथ साथ रहेगी, राइट। उसने कहा है कि मैं, वही वचन कि मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहेगी। कम ऑन, दूसरा, मैं तुम्हें ठीक ठीक निर्देश दूंगा। Yes, His word gives us direction. हमने ये वचन हम पिछले दिनों में काफी सारा देख रहे हैं। भजन संहिता 119 और उसका 105 कि उसका वचन हमारे लिए, हमारे पैरों के लिए दिए समान, रोशनी समान, लाइट, और उसका हमारे रास्ते के लिए दिए समान, लाइक अ लैम्प। तो वो हमें डायरेक्शन देता है। कम ऑन, अपनी साथ है इमानुएल के समान वो हमारे साथ है, राइट। वो मेरे साथ है और मेरे अंदर है। वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है। और He will protect me, yes। ड्यूट्रोनॉमी 7 और उसका 15 ये कहता है कि वो हमें हर एक बीमारी से बचा के रखता है। हेल्थ, वो हमें वो जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंख में कलेक्ट करती है, वैसे वो हमें बचा के रखता है। और हेल्थ, ही हैज प्रॉमिस्ड हेल्थ, उसने हमारे लिए हेल्थ की प्रॉमिस की है कि वो हर एक बीमारी से हमें दूर रखेगा। उसने हमारे लिए शांति का प्रॉमिस किया है। आई विल गिव यू माई पीस, ऐसा लिखा है जॉन में, लिखा है आई विल गिव यू 14 और उसका 27, मैं तुम्हें मेरी शांति दूंगा। ऐसी वो नहीं जो ये संसार तुम्हें दे सकता है, लेकिन मैं तुम्हें मेरी शांति दूंगा, राइट। उसने हमें आनंद का प्रॉमिस किया है। उसने हमें आनंद, हिब्रू 1 और 9 कहते हैं आनंद के तेल से उसने हमारा मस्सा किया है, राइट। आनंद के तेल से उसने हमारा मस्सा किया है। उसने हमें प्यार का प्रॉमिस किया है। यूहन्ना 3 और 16 कहता है कि उसने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें भेज लिया ताकि हम नाश ना हो पर हम अनंत जीवन पाए। इसमें दूसरी भी एक प्रॉमिस है कि हम नाश नहीं होंगे और हमें अनंत जीवन मिलेगा। तो उसने अनंत जीवन की भी प्रॉमिस की है। ये सारी प्रॉमिसेस उसने की है। और उसने वो हम सबको जो बहुत अच्छा लगता है, प्रॉस्पेरिटी, उसकी प्रॉमिस की है। क्या लिखा है 2 कुरिन्थियों 8 और 9 में कि वो गरीब हुआ ताकि उसके गरीब होने से हम धनी हो। और फिलिपिन्स 4 और 19 जो कल भी हमने देखा था कि वो अपनी महिमा की संपत्ति के अनुसार, अपनी महिमा के खजाने, अपने भव्य धन के अनुसार हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है। एम्प्लीफाइड में लिखा है लिबरली सप्लाई, मतलब वो कैसे हम बोल सकते हैं कि दोनों हाथ खोल के हमें पूरा करता है, राइट। तो ये सारी प्रॉमिसेस हैं और बहुत सारी की है जिसको हम टच नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी, वो अगर करने बैठेंगे तो यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो बहुत सारी प्रॉमिसेस उसने हमें की है और वचन के अनुसार वो पूरी भी होती है। आपके साथ उसने जो प्रॉमिस की है उसका वचन उसमें बाइबल में होगा और होगा, होगा और होगा, राइट। क्योंकि वो अपने वचन के सिवाय बात नहीं करता है, राइट। हर एक प्रॉमिस, हर एक जरूरियात, हर एक प्रार्थना वो आंसर करता है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। मैंने कहा ना कि वचन में वो सारी बातें लिखी गई है, जो प्रॉमिसेस उसने किए, तो वो झूठ बोले ऐसा वो नहीं है। इसका मतलब है कि वो पूरा करेगा। और यशाया 55 और उसका 11 बहुत ही सुंदर वर्ष है। वो क्या कहता है कि मेरे मुख से निकली हुई हर एक बात, हर एक वचन व्यर्थ नहीं लौटेगा, वरन वो मेरी इच्छा पूरी करके लौटेगा। हर एक वचन, कोई भी व्यर्थ नहीं जाएगा जो उसके मुख से निकला हुआ वचन है। एक भी वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। तो हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर?
हिब्रू 10 और उसका 23 ऐसा कहता है, ही इज फेथफुल, वो विश्वासु है, ही इज फेथफुल। हम क्या समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि उसकी ओर से वो सब कुछ हाँ और आमीन है, उसकी ओर से सब कुछ उसने दे दिया है, उसने प्रॉमिस कर दी है और वो झूठ नहीं बोलता, ही इज फेथफुल। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम उन प्रोमिसेस को कितना लेते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम कितने ज्यादा डिलिजेंट हैं, हम कितने ज्यादा उसके पीछे लगे रहते हैं, दृढ़ रहते हैं कि हम वो प्रोमिसेस को हमारे जीवन में पा लें। हम लूका 18 और उसका 3 फिर से पढ़ेंगे। उस नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास बार बार आकर कहती थी, मेरा न्याय करके मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो उसने उसकी न सुनी। बस बार बार उसके पास आती थी, बार बार उसके पास आती थी वो, उसने छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं किया उसने अपनी आशा को छोड़ा नहीं। शी डिड नॉट लूज होप। उसने वो विश्वास में, शी वॉज स्टेडफास्ट इन हर फेथ। क्या फेथ? कि मेरा न्याय होगा। वो उसका विश्वास था कि मेरा न्याय होगा, मेरा न्याय होगा, मेरा न्याय होगा। और उसमें 8 उसमें बहुत अच्छा लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि वह उसका न्याय शीघ्र करेगा। फिर भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? Oh yes, yes, yes. बाइबल एम्प्लीफाइड में ऐसा लिखा है, विल ही फाइंड परसिस्टेंट फेथ। परसिस्टेंट फेथ क्या उसको, किसको? जब मनुष्य का पुत्र आएगा, यानी कि जब यीशु मसीह आएंगे, तो क्या वो परसिस्टेंट फेथ, जो लगातार जो विश्वास है, जो विश्वास जो दृढ़ है, क्या वो उसको पाएगा? क्या वो उसको पाएगा? इसका ये मतलब है, हम क्या सीखते हैं कि हमारा विश्वास, हाँ विश्वास हमें आया, वो प्रभु की ओर से वचन में हमने पढ़ा, वचन हमारे अंदर गया, हमने टीचिंग ली, लेकिन क्या वो दृढ़ है विश्वास? देखिए कई बार वचन आज हमारे पास आया, आज पूरा होता है, कई बार कल पूरा होता है, लेकिन कई बार अब्राहम की तरह हमें राह देखनी पड़ती है। वो अब्राहम ने 25 साल राह देखी और उसके बाद भी वो ऐसे समय पे वो वचन आया कि जब पॉसिबल नहीं था, और उसके बाद और 25 इयर्स, तो और इम्पॉसिबिलिटी बढ़ गई उसकी। अगर हम मनुष्य के उससे सोचे तो, लॉजिक से सोचे तो वो और ज्यादा नामुमकिन हो गया था, लेकिन वहां पे लिखा है क्या वो दृढ़ विश्वास पाएगा। और जब वो अब्राहम को 3 लोग मिलने आए, एक्चुअली वहां पर जो है वो खुद प्रभु मिलने आए, तो उन्होंने दृढ़ विश्वास पाया। उन्होंने अब्राहम के अंदर दृढ़ विश्वास पाया, और फिर उन्होंने कहा कि इसी समय अगले साल तेरे घर पे आशीर्वाद आएगा, जो वचन मैंने दिया है वो मैनिफेस्ट होगा। 75 इयर्स में उसके पास वचन आया, 25 इयर्स उसने वेट किया, या ऐसा बोल सकते हैं 24 इयर्स उसने वेट किया, और उसके बाद भी ये वचन है कि अगले साल मैनिफेस्ट होगा। अब ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि वो अगले साल क्यों कहा था, हम सब जानते हैं, वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट, लेकिन कहने का मतलब है कि उसका दृढ़ विश्वास, वो हर रोज रात को जब तारों को देखता होगा, हर रोज जब वो अपनी पत्नी को देखता होगा, खुद को देखता होगा, अपने आसपास लोगों को देखता होगा, उसका वो अपने विश्वास को तारों को देख के बढ़ा दे। नहीं प्रभु तूने ये वचन दिया है, नहीं प्रभु तूने ये वचन दिया है, मैं इस पे खड़ा रहूंगा, ये वचन मेरे लिए है, मैं इस पे खड़ा रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये वचन मेरे लिए है। और उसका दृढ़ प्रभु ने 24 साल के बाद प्रभु उसको विजिट करने आए, और 24 साल तक प्रभु ने उसका दृढ़ विश्वास देखा। खैर उसका जो आशीर्वाद था वो भी इतना ही बड़ा था, हम जानते हैं प्रॉफिटिकली हम देखें तो,
पर वो खड़ा रहा, वो अपने विश्वास पे, दृढ़ विश्वास, परसिस्टेंट फेथ, उस पे वो खड़ा रहा। और अय्यूब, हम बहुत ज्यादा अय्यूब की बातें करते हैं। और अय्यूब क्या कहता है, हम पढ़ेंगे, एम्प्लीफाइड में पढ़ेंगे हम। अय्यूब उसका 17 और उसका 9 क्या कहता है, हिंदी में भी हम पढ़ेंगे। एम्प्लीफाइड। Nevertheless, the righteous will hold to his ways, and he who has clean hands will grow stronger and stronger. The righteous will hold to his ways. वो, और हिंदी में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है उसका ट्रांसलेशन। फिर भी धर्मी अपने मार्ग को पकड़ा रहेगा, और जिसके हाथ शुद्ध हैं वह सामर्थी होता जाएगा। धर्मी अपने मार्ग को पकड़ा रहेगा। हम जानते हैं कि अय्यूब की स्टोरी क्या है, राइट? लेकिन अय्यूब ये कह रहा है, धर्मी जो होगा वो अपने मार्ग को पकड़े रहेगा, अपने मार्ग को पकड़े रहेगा। और मुझे बताइए कि धर्मी कौन है? धर्मी की व्याख्या क्या है? धर्मी कौन है? जो प्रभु की इच्छा आज पूरी करता है, वो धर्मी कहलाता है। जो प्रभु की ओर से सुनता है, उसकी इच्छा को आज पूरी करता है, और सिर्फ इच्छा पूरी करना नहीं, पर पूरे हृदय से इच्छा पूरी करता है, खुशी से, आनंद से, और पूरा अपना एफर्ट सब कुछ लगा के जो इच्छा पूरी करता है, वो धर्मी कहलाता है, राइट? तो धर्मी क्या करता है? धर्मी उसके मार्गों को पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है, गिव अप नहीं करता है, आशा को छोड़ नहीं देता है। और he who has clean hands shall grow stronger and stronger. जिसके हाथ शुद्ध हैं, शुद्ध हाथ यानी वो हाथ के जो गंदे हाथों से मिले हुए नहीं है। गंदे हाथ किसके हम जानते हैं? डीमन, जिसने शैतान के साथ या पाप के साथ जिसने समझौता नहीं किया है, उसके हाथ क्लीन है, साफ है। और क्या लिखा है वहाँ पे? हिंदी में क्या लिखा है? और तुम सामर्थी होते जाओगे। तुम सामर्थी होते जाओगे। जिसके हाथ साफ है वो सामर्थी होता जाएगा। इसका ये मतलब है कि जब हम पाप से समझौता नहीं करते हैं और हम धर्मीपन से प्यार करते हैं, तो जब हम धर्मीपन से प्रेम करते हैं, तो उसके मार्गों को हम नहीं छोड़ते हैं। जो वचन उसने हमें दिए हैं उसको हम नहीं छोड़ते हैं, और हम और ज्यादा बल प्राप्त करते चले जाते हैं। वो अब्राहम हर रोज वो बल प्राप्त करने के लिए रात को बाहर जाता होगा। हर रोज वो नहीं, आज का बल मुझे चाहिए, मुझे वो बल चाहिए कि जो मुझे आज विश्वास में बनाए रखे। मुझे वो बल चाहिए जो आज मुझे मेरी प्रॉमिस में बनाए रखे। मुझे वो बल चाहिए कि जो वचन मुझे परमेश्वर ने दिया है उसमें मुझे मैं बनाए रहूं। वो धर्मी था। क्यों? क्योंकि वो कर रहा था जो प्रभु ने उससे कहा था। प्रभु ने उससे कहा था कि मैं तुझे आइजैक दूंगा, मैं तुझे तेरा वंश दूंगा। प्रभु ने उसको ये नहीं कहा था कि इस्माइल तेरा वंश आगे बढ़ेगा। प्रभु ने कहा था आइजैक दूंगा। तो वो खड़ा था उसकी प्रॉमिस पे। वो कर रहा था जो प्रभु उसको कह रहे थे। जब प्रभु ने कहा बाहर निकल, वो बाहर निकला। प्रभु ने कहा यहाँ जा, वो यहाँ गया। वहां जा, वो वहां, सब कुछ उसने किया। वो धर्मी था और फिर उसने मार्ग को छोड़ा नहीं। उसने परमेश्वर के वचन को छोड़ा नहीं। और वो प्रभु क्या कर रहे थे? प्रभु उसको हर रोज बल दे रहे थे, हर रोज उसको सामर्थ्य बना रहे थे। और अगर हम कहें स्पिरिट में सामर्थ्य, तो ऑफ कोर्स वो स्पिरिट में सामर्थ्य हो रहा था, लेकिन वहां पे लिखा है हिब्रूज के अंदर कि जब उसका शरीर मृतक समान हो गया था, तब और सारा के लिए भी लिखा है कि जब उसका शरीर मृतक समान हो गया था, तब प्रभु ने उसको सामर्थ्य दिया। यानी स्पिरिट में तो सामर्थ्य मिला उसको हर रोज इतने सालों तक, लेकिन उसके शरीर में भी उसको सामर्थ्य मिला कि वो जो प्रॉमिस प्रभु ने दी वो पूरी हो।
यानी प्रभु हमें जो उसने वचन दिया है कि मैं तुम्हें ऊपर ही रखूंगा, तुम्हें नीचे नहीं रखूंगा, जो उसने प्रॉमिस दिया है कि तुम लोगों को उधार दोगे, लोगे नहीं, डेट दोगे, लोगे नहीं, इसका ही मतलब है कि वो हमें सामर्थ्य बनाएगा इतना, हमारे चाहे हम कितने भी साल के हो जाए, वो हमें इतना सामर्थ्य तो देगा कि हमारा पूरा हो, हमारे घराने का पूरा, और हम दूसरों को डेट दे सकें। इतना तो हमें सामर्थ्य बनाएगा, स्पिरिट में भी और फिजिकल में भी। अगर उसने हमें वचन दिया है कि वो हमें सारे डिजीजेस से दूर रखेगा, तो इसका ये मतलब है कि जब हम उसको ओबे करेंगे, जब हम उसका आज्ञा पालन करेंगे, तो वो हमारे शरीरों को इतना मजबूत बनाएगा, हमारी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करेगा कि कोई भी चीज, चाहे हम 5 साल के बच्चे हो, चाहे 50 साल के बूढ़े हो, या फिर चाहे मूसे की तरह 120 साल के हो, पर कोई बीमारी हमें नहीं छू सकती है, क्योंकि उसने वचन दिया है। और धर्मी उसके मार्गों को छोड़ता नहीं है। धर्मी जो है वो अपने हाथों को साफ सुथरा रखता है। धर्मी जो है उस वचन को पकड़े रहता है कि नहीं प्रभु तूने ये वचन दिया है तो मैं खड़ा हूँ उसमें, मैं इसी में चलता रहूंगा। राइट, सो वी डोंट हैव टू लीव। हमें छोड़ना नहीं, हमें दृढ़ रहना है, हमें वचनों में दृढ़ रहना है, हमारी प्रोमिसेस में दृढ़ रहना है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। और हमने अभी पढ़ा हिब्रू 10 और उसका 23 क्या कहता है कि वो जिसने आपको प्रतिज्ञा दी है ना, वो विश्वासु है। The one who has promised is faithful। जिसने आपको प्रतिज्ञा दी है वो विश्वासु है, यानी उसकी ओर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें दृढ़ रहना है। हमें हमको अपने आप को हर रोज ये वचन, ये बात याद दिलानी है। हमें हर रोज ये बात अपने आप को याद दिलानी है कि उसने हमसे क्या वादे किए हैं, उसने हमें क्या वचन दिए हैं। हमें हर रोज वो उन बातों को अपने आप को याद दिलाना है। और हमें ऑफ कोर्स हमको अपने आप को वो याद दिलाना है। और वो वचन जब हम पढ़ते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि जब हम ड्यूटरोनॉमी 7 और 15, तो वहां पे ऐसा लिखा है कि वो हमें सारी बीमारियों से दूर रखेगा। तो हम उसको और ज्यादा जानते हैं कि हाँ मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि जो मुझे हर बीमारी से दूर रखेगा। यानी हम अपने आप को दो चीजें हम हर रोज करते हैं। एक कि जो वचन उसने हमें दिए हैं वो हम अपने आप को याद दिलाते हैं, और दूसरा हम हर रोज उसको नई तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। हर रोज हम उसको जानते हैं, हर रोज हम उसके साथ समय बिताते हैं ताकि हम उसको और ज्यादा जान सकें, हम उसको और ज्यादा जान सकें। कई बार हम किसी के साथ कितना भी समय बिता ले, 10 साल 15 साल 20 साल, लेकिन फिर भी कुछ नई बात उसके बारे में जानने को मिलती है। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, इतने सालों से हम साथ में हैं, मे बी हस्बैंड वाइफ, मे बी बच्चे या फ्रेंड्स व्हाटएवर, भाई बहन, हमें तो पता ही नहीं था आपको ये अच्छा लगता है, हमें तो पता ही नहीं था कि यू डोंट लाइक दिस, राइट। ऐसा हमें वी गेट सरप्राइज। तो वो तो प्रभु है। अगर मनुष्य की जिसकी लिमिटेड चॉइसेस हैं, अगर हमको उसमें ऐसा लगता है कि हम इसको अभी भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं, कई बार हम उसको बोलते हैं कि यार इतने सालों साथ में, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आई डोंट नो यू प्रॉपरली। ऐसा होता है। और ये ज्यादातर हस्बैंड्स अपने वाइफ को बोलते हैं, राइट, कि यार मुझे तो समझ में नहीं आता है, कभी क्या मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। ज्यादातर ऐसा होता है, राइट। सालों तक साथ में रहते फिर भी ये स्टेटमेंट तो कभी ना कभी तो आता ही है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि जिस हवा को परमेश्वर ने बनाया, उस हवा को समझने में इतनी प्रॉब्लम हो रही, तो परमेश्वर को हम जल्दी जान लेंगे। तो हमको हर रोज उसको जानना है और अपने आप को याद दिलाना है कि नहीं आज हमें परमेश्वर को जानना है। अभी तक मैंने पूरा जाना नहीं है, मुझे जानना है कि कौन सी वाचा, अभी भी ऐसे कौन से वचन है कि जो मुझे पता ही नहीं है कि उसने वो प्रॉमिस की है और मेरे जीवन में अभी वो पूरी होनी बाकी है। तो हम हर रोज क्या करते हैं, जो प्रॉमिसेस उसने दी है उसको तो याद करते ही हैं, हम उसको और ज्यादा जानते हैं। और जब हम वचन खोलते हैं तो हम ऐसी और ज्यादा प्रॉमिसेस को खोजते हैं कि जो उसने जो हमारे लिए है तो सही, पर हमें पता ही नहीं है
वो है ना कि वसीयत के अंदर क्या लिखा है, अगर आपको पता ही नहीं है तो आप उसको मैनिफेस्ट या उसका एंजॉय कैसे कर पाओगे? जिसने वसीयत नामा लिखा है उसके पास क्या क्या है वो हमें पता ही नहीं है, तो हम उसको एंजॉय कैसे कर पाएंगे, राइट? तो हमें हर रोज वो वसीयत नामे को खोलना है, नया क्लॉज ढूंढना है, कौन सा क्लॉज है जो मुझे अभी तक पता नहीं है, ऐसी कौन सा खजाना है जो मैंने अभी तक मुझे नहीं पता चला है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो मेरे नाम पे रखी गई है जो मुझे पता नहीं है। आई डोंट मीन जस्ट फाइनेंस, मैं हर एक प्रॉमिस की बात कर रही हूँ, हर एक प्रॉमिस, क्योंकि खजाने में सब कुछ होता है, सिर्फ पैसा नहीं होता है, सब कुछ होता है उसके, राइट? हम पहला समूएल 30 उसका 1 से 20 देखेंगे, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, पर उसमें ऐसा लिखा है कि दाऊद जो था, दाऊद जब बाहर गया था वो दूसरे देशों को कब्जा करने के लिए, तब ऐसा हुआ कि जब वो वापस आया जीत के, तो जिकलाग जो उसका जो होम ग्राउंड था, वहां पर अमालेकाइट्स ने हमला कर दिया था और वो शहर को उन्होंने जला दिया था। वहां पर उसकी दो बीवियां थी, अबीगेल और आई फॉरगॉट द नेम, दूसरी जो बीवी थी, 2 बीवियां उसकी वहां पर थी, और उसके अलावा उसके वहां पे बच्चे थे, वहां पर उसका धन था, वहां पर उसकी कैटल थी, जो उसकी भेड़ बकरियां थी, वो सब था, और अमालेकाइट वो सबको ले गए थे और वहां पर आग लगा दी थी। तो जब वहां पर दाऊद आया वापस, तो क्या हुआ कि दाऊद रोने पीटने लगा, और उसके जो सैनिक उसके साथ गए थे उनकी बीवियों को भी वो ले गए थे, बीवियों को बच्चों को ले गए थे, राइट? तो वो वहां पर रोने पीटने लगे, और वो इतना रोए कि अब उनमें क्षमता ही नहीं बची थी, ताकत ही नहीं बची थी कि वो और रो पाए, वो इतना ज्यादा रोए। कौन? दाऊद और उसका जो पूरी टीम थी, कुछ 500-600 जितने भी लोग थे, राइट? वो सारे लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, बहुत ज्यादा वो कैसे कि दुखी थे कि ये हमारे साथ क्या हुआ। और ऐसा हुआ कि जो लोग थे वहां पर, स्पेशली जो लोग उसके साथ गए थे, जिनके बच्चों को और जिनकी बीवियों को वो ले गए थे, वो लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि हम दाऊद को मार डालेंगे, उसका पथराव कर देंगे, क्योंकि खुद भी वो डिस्टर्ब थे कि इसने हमें प्रोटेक्शन नहीं दी तो हम इसको मार डालेंगे। लास्ट में उन्होंने ये डिसाइड किया, यानी दाऊद अपने आप में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, हर एक चीज, इसके खुद के लोग भी उसके विरोध में हो गए थे। सबसे पहले तो उसका पूरा घराना लुट गया था। एक बाजू हम कहें कि वो खुशी मनाए कि वो दूसरों को जीत के लाया है, दूसरे देशों को या शहरों को, और दूसरी बाजू वो उसका खुद का घराना लुट गया था, वहां पर आग लगा दी थी, और जो उसके खुद के लोग थे वो खुद भी उसके विरोधी हो गए थे, उसको मारने के लिए आ रहे थे, पथराव करने के लिए आ रहे थे। यानी कहने का मतलब है कि वो पूरी तरह से, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं घिरा हुआ हूं पूरी तरह से, अब भले ही मैं इतने देशों को जीता हूं, भले ही मैं यहाँ था, लेकिन उसको वो हारा हुआ महसूस कर रहा था। वो दुखी था, वो अंदर से बहुत डिस्टर्ब था। लेकिन 6th वर्स का लास्ट पार्ट क्या कहता है? इंग्लिश में भी हम पढ़ेंगे, कोई भी। But David strengthened himself in Lord his God. David encouraged and strengthened himself. और हिंदी का एक वर्जन ऐसा कहता है कि दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में करें तो वो आत्मा में उसने अपने आप को खड़ा किया। दाऊद ने क्या किया? अपने आप को एनकरेज किया, अपने आप को स्ट्रेंथन किया। हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि प्रभु ने उसको एनकरेज किया, हम ये नहीं देख रहे कि प्रभु के किसी व्यक्ति ने उसको एनकरेज किया, दाऊद ने खुद को एनकरेज किया। और अगर आपको और जानना है कि उसने कैसे एनकरेज किया तो आप साम्स पढ़िए। वहां पर ऐसा लिखा है कि ओ माय सोल व्हाई आर यू, तू निराश ना हो पर तू प्रभु की ओर देख, प्रभु की भलाई को जान। वहां पे ऐसा लिखा, राइट? सो दाऊद ने क्या किया? अपने आप को एनकरेज किया, अपने आप को स्ट्रेंथन किया, उसने प्रभु में हियाव बांधा, उसने अपनी आत्मा में वो खड़ा हुआ कि नहीं,
जो भी है, मेरी परिस्थिति जो भी है इस समय, भले ही मेरे खुद के लोग मेरे विरुद्ध हो गए, भले ही वो मुझे मारने के लिए आ रहे, लेकिन मुझे तो प्रभु ने वो प्रॉमिस किया है। Amen. Yes, amen. प्रभु ने मेरे साथ वाचा की है, प्रभु ने मेरे साथ मुझे वचन दिया है, तो उसने अपने आप को स्ट्रेंथन किया। हो सकता है कि उसने वहां पर कोई नया साम लिखा हो सकता है उसने कोई नया भजन वहां पे गाया हो। अब मुझे बताइए, जब हम दुखी होते हैं तो हम प्रभु की स्तुति करना डिफिकल्ट हो जाता है। Yes. लेकिन हो सकता है उसने लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है कि हर समय आप हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, Yes. हिंदी मुझे याद नहीं उसका वर्जन, कि ग्रीट ईच अदर विथ हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग्स। Yes. वहाँ पे लिखा है ना कि आत्मा के गीत गाओ Yes. हर समय। Amen. यानी उसने जरूर वहां पर अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, हो सकता है कि कोई आत्मा में कोई गीत गाया हो सकता है कि उसने प्रभु की स्तुति में कोई गीत लिखा हो या कोई गीत गाया हो, पर उसने अपने आप को एनकरेज किया। कब किया? जब सब कुछ उसके विरुद्ध में था, उसके खुद के लोग उसके विरुद्ध में थे, उसकी पत्नियां और उसके बच्चों को ले जाया गया था, तब उसने प्रभु की स्तुति की होगी। तब उसने अपनी आत्मा को, हे मेरे आत्मा तू निराश ना हो, पर तू प्रभु की स्तुति कर, प्रभु के भले काम को याद कर। उसने अपनी आत्मा को खड़ा किया। या तो जब हम रोते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम विरोधी ऑपोजिशन के बीच में होते हैं, जब ऐसी चीजें हो रही होती है कि जो प्लान के अनुसार नहीं है, जो हमारे या तो हम रो के डिस्करेज होके छोड़ दें, Yes. Yes. या तो फिर जैसा दाऊद ने किया, इतना रोया कि आखिर में ताकत नहीं बची, तो वो उसने क्या किया? उसने अपने आंसू पोंछे और वो खड़ा हुआ। Amen. उसने बोला नहीं, भले ही आज जो दिख रहा है वो है, भले ही वो सब जो दिख रहा है, लेकिन बॉस मैं शैतान को जीतने तो नहीं दूंगा। मैं उसको, मेरे लिए जो है मैं उसको ले जाने तो नहीं दूंगा। जो मेरा है वो मुझे, मैं वापस लेके रहूंगा। उसने अपने आप को एनकरेज किया, उसने हियाव बांधा और वो खड़ा हुआ। और फिर उसने क्या किया? उसने जो लोग उसको पत्थर मारने थे उनको भी एनकरेज किया और वो खड़ा हुआ। और उसने क्या किया? वो गया। कहाँ गया? वो अमालेकाइट्स के पीछे गया। रन आफ्टर द डेविल। वो कैसे आपके वचन को ले जा सकता है? कैसे वो वचन, जो प्रॉमिस प्रभु ने आपको किया है, वो प्रॉमिस वो कैसे चुरा सकता है? हाउ कैन ही? वो नहीं ले जा सकता है। वो हमारे पैरों के नीचे है, वो कैसे ले जा सकता है? गो आफ्टर हिम, गो रन आफ्टर हिम। वो नहीं ले जा सकता है। उसने क्या किया? हम पढ़ेंगे हिंदी में, वर्स 7 हम पढ़ेंगे। उसने क्या किया? तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। अतः एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। उसने क्या मंगवाया? एपोद। उसने एपोद मंगाया। एपोद क्या है? हम जानते हैं कि वो काइंड ऑफ एक वो जैकेट टाइप होता है, राइट? तो उसके ऊपर क्या था? अगर आप पुराना नियम आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक ब्रेस्ट प्लेट है, झिलम बोलते हैं हिंदी में। वो एक ब्रेस्ट प्लेट है। उस ब्रेस्ट प्लेट के ऊपर जो है 12 स्टोन्स लगे होते हैं। वो 12 स्टोन्स ये बताते हैं, जेम स्टोन, कि वो 12 खुल, वो ब्रेस्ट प्लेट। लेकिन अगर हम नए नियम के उसमें देखें तो एफिशिएंस 6 में हम अगर पढ़ेंगे क्या 10-12 के आगे, तो वहां पे ऐसा लिखा है कि वेयर द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस, धार्मिकता का झिलम पहनो। वो प्रभु ने हमें, उसने एफोद पहना। आप इसको नए नियम से देखिए, प्रभु हमें क्या कह रहे हैं कि जब तुम हम लोग कोई मांस और लहू से नहीं लड़ रहे हैं, हम आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आत्मिक लड़ाई में हमको अपना एफोद या अपना वो जो आर्मर है उसको पहना। उसमें क्या है? एफोद है, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस। और हमने अभी देखा कि राइटियसनेस क्या है? वो करना जो प्रभु की इच्छा है। यानी हम वो धार्मिकता को पहन के खड़े होते हैं। वो धार्मिकता को पहन के हम सबसे पहले हम वो धार्मिकता को पहन लेते हैं। क्या करते हैं? हम अपनी जो
वचन प्रभु ने हमें दिए, जो प्रॉमिसेस, उसको हम होल्ड करते हैं। वो धार्मिकता का झिलम हम पहनते, वेयर द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस। यहाँ डीमन क्या करेगा? शैतान आपको गिल्ट में डालेगा, शैतान आपको कंडेमनेशन में डालेगा कि नहीं, तू देख, तू तो ये नहीं कर सकता है, तू ये नहीं कर सकती है, तूने तो ये गलत किया, लेकिन प्रभु कहते हैं धार्मिकता, मैंने तुम्हें धर्मी बनाया, उसके लहू से हम धर्मी हो चुके हैं। उसने हमें धर्मी बनाए, हम उसकी धार्मिकता है। प्रभु कह रहे हैं कि जब वो हमारे पापों को भूल गया है, जब वो गंदे कामों को भूल गए, तो हम क्यों याद करें? उसने हमें धर्मी बनाया है, हम उसकी धार्मिकता है। और जब हम उसको पहन लेते हैं तो हम शैतान जो हमारे ऊपर डाल रहा है कि तू ये नहीं कर सकता है, तूने ये खराब काम किया, तूने वो, हम जब उसको पहन के खड़े रहते हैं, तब हम उसको याद दिलाते हैं कि देख, मेरे पास शील्ड, मेरे पास ब्रेस्ट प्लेट है, और वो मेरे हार्ट को, मेरे सोल को छल्ली नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने वो पहन के रखा है, मैंने अपना आर्मर पहन के रखा है, और मैं उसके सामने जा सकती हूँ, मैं उसके सामने आज जा सकती हूँ। आई रिमेम्बर द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, आई होल्ड ऑन टू द वर्ड ऑफ गॉड, और मैंने वो धार्मिकता का झिलम पहन, क्योंकि प्रभु ने मुझे धर्मी बनाया है, उसके लहू से उसने हमें धर्मी ठहरा दिया है। और उसने जब उसने लहू बहाया, जब उसने धर्मी हमें बनाया, तो वो पर्दा फट चुका है, जो हमें प्रभु से, पिता से दूर रखता था, वो पर्दा फट चुका है। और वहां पे लिखा है कि जो धर्मी नहीं है, जो पाप में है, वो पिता के सामने नहीं खड़ा रह सकता है, लेकिन उसने हमें उन सारी बातों से दूर कर दिया है। आज हम पिता के सामने खड़े रह सकते हैं, उसके लहू को पहन के, वो धार्मिकता को पहन के हम उसके लहू, उसके सामने खड़े रह सकते हैं। तो दाऊद ने क्या किया? उसने वो एफोद पहना, जिसके अंदर वो धार्मिकता का ब्रेस्ट, जिसमें वो ब्रेस्ट प्लेट था, वो धार्मिकता का ब्रेस्ट प्लेट। आमेन। दूसरा क्या होता है एफोद में? एफोद के अंदर होता है यूरिम एंड थुमिम, जहाँ पे हिंदी में आई डोंट नो क्या बोले, उरीम और थुमीम हिंदी में कहते हैं, राइट? वो जो दो पत्थर समान जो दो होते हैं, वो एफोद के अंदर होते थे। एक्चुअली उसका मतलब होता है लाइट एंड परफेक्शन। इट्स काइंड ऑफ दैट, लाइट एंड परफेक्शन। अगर हम उसको एनटी में देखें तो व्हाट इज लाइट? वर्ड इज लाइट, एंड हु इज परफेक्शन? होली स्पिरिट इज परफेक्शन। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास वचन है, हमारे पास पवित्र आत्मा है। उसने वो एफोद में वो था, वो उर्रिम और थुम्मीम, उसके अंदर वो था, और उसने मैं अभी हमने वो वचन देखा 119 और उसका वचन हमारे वो लाइट है। और मत्ती 5 और 48 ऐसा कहता है, गॉड इज परफेक्ट, यानी ही इज परफेक्शन। तो वो हमने देखा, और उसने क्या किया? उसने जब वो देखा, उसने जब वो एफोद पहना, तो वो एनकरेज हुआ। और उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद का हम वचन पढ़ेंगे। फिर दाऊद ने यहोवा से पूछा, दाऊद ने यहोवा से पूछा, यानी इसका ये मतलब है, सबसे पहले वो उसने अपने आप को एनकरेज किया, फिर उसने एफोद पहना, और फिर वो यहोवा के सामने गया। यानी कि हम अपने आप को आत्मा में खड़ा करें। वो जो उन्होंने हमारे को दिया है, एफिशिएंस 6 के अनुसार जो आर्मर दिया है, उसको हम पहने, और फिर हम यहोवा के पास, प्रभु के पास जाए कि प्रभु ये बात है। और फिर यहोवा ने क्या कहा उसको? यहोवा ने क्या कहा? उसने पूछा, क्या मैं पीछे जाऊं? क्या मैं should I pursue them? और यहोवा ने कहा जा, और सब कुछ वापस लेके आ। यहोवा ने कहा जा एंड रिकवर ऑल। यहोवा ने कहा जा और सब कुछ वापस लेके आ। सब कुछ जो तेरा लुट गया है उसको वापस लेके आ। सब कुछ तू वापस लेकर आ। यहोवा ने उसको ये कहा। प्रभु हमें आज कह रहा है, जाओ और सब कुछ वापस लेके आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब कुछ वापस लेके आओ।
कुछ भी ऐसा बाकी नहीं रखना जो तुम्हारा है, सब कुछ वापस लेके आओ, सब कुछ। सब कुछ, क्योंकि प्रभु उसके साथ था, उसने एफोद पहना था और उसने प्रभु से मांगा था। हमने कल ही पढ़ा था ना कि जब हम उसके वचन में होते हैं और उसका वचन हम में होता है तो कोई भी चीज हमारे विरुद्ध में नहीं जा सकती है। हर प्रॉमिस हाँ और आमीन होती है। हर चीज जो हम उससे मांगते हैं वो पूरा करता है, राइट? सी आई टेल यू, जब भी ब्रेक थ्रू आने वाला होगा ना, जब भी नई बात रिलीज होने वाली होगी, कुछ बड़ा आने वाला होगा, अमालेकाइट आएगा। Yes. आप हिस्ट्री बाइबल की पढ़ना, सबसे पहले जो युद्ध करने इजराइलाइट के सामने आया था ना मिस्र में, मिस्र में नहीं, विल्डरनेस में, वो अमालेकाइट्स थे। और वहां पर ऐसे प्रभु ने वचन दिया कि हर जनरेशन में मैं तुझे अमालेकाइट से बचाऊंगा, यानी हर जनरेशन में वो आएगा। तभी तो प्रभु बचाएंगे ना। यानी अमालेकाइट्स वो एक, हम उसमें नहीं जाने वाले, लेकिन अमालेकाइट्स वो एक स्पिरिट है, या वो एक वो डीमन को दर्शाता है कि जब भी ब्रेक थ्रू आता है ना, अमालेकाइट्स आएगा। जब भी ब्रेक थ्रू आने वाला होगा ना, वो स्पिरिट आएगा। लेकिन प्रभु ने क्या, हर जनरेशन में तुझे मैं इससे छुड़ाऊंगा। डीमन वो डीमन नहीं कहलाएगा अगर वो अटैक नहीं करे। डीमन वो डीमन, शैतान नहीं कहलाएगा अगर वो अटैक नहीं करे, और प्रभु नहीं कहलाएगा कि वो हमको डिलीवर नहीं करे अगर हम बिलीव करते हैं। प्रभु नहीं अगर वो हमें छुड़ाए नहीं, क्योंकि वो उसने कहा है, वो मनुष्य नहीं है कि जो झूठ बोले, और उसने कहा मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तो प्रभु नहीं कि वो छुड़ाए नहीं अगर हम विश्वास करते हैं तो। और डीमन नहीं कि वो अपने, वो कहते हैं ना कि बंदर गुलाट मारना नहीं छोड़ता है कितना भी बूढ़ा हो जाए, है ना? तो वो बंदर है, वो गुलाट मारना नहीं छोड़ता है, लेकिन लाठी हमारे पास है जो प्रभु ने हमें दी है, राइट? अभी हम इसको, जो हमने कहानी सुनी डेविड की, तो उसको हम थोड़ा सा यीशु मसीह के साथ भी थोड़ा सा कर देते हैं सिमिलैरिटी। हमारे पास टाइम है अभी। जो दाऊद है वो यीशु को दर्शाता है, काइंड ऑफ जीसस। और वहां पर ऐसा लिखा है कि वो उसकी पत्नी को ले गया। तो पुराने नियम में अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने, यहोवा ने कई बार इजराइल को अपनी पत्नी कहा है ना, कि क्यों तू किसी और के साथ व्यभिचार में, यानी वो उसने उसको अपनी पत्नी कहा है। फिर उसने आदम को क्या कहा है? आदम कौन था? परमेश्वर का बेटा, राइट? यानी आदम और हवा उसके बच्चे। और पृथ्वी क्या है? परमेश्वर की प्रॉपर्टी। तो उसने परमेश्वर के बीवी को चुरा लिया, जेनेसिस 3 के अंदर, उसके बच्चों को चुरा लिया, प्रॉपर्टी को चुरा लिया, सब कुछ ले गया, सब कुछ ले गया। और लोगों ने परमेश्वर के ऊपर से विश्वास भी अपना खो दिया। हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के जैसे बनने चले थे। बाबिल का जो वो उन्होंने टावर बनाया था, राइट? यानी विश्वास भी चला गया। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? शैल आई परस्यू? क्या मैं उसके पीछे जाऊं? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उर्रिम और थुम्मिम को लेकर क्या कहा? लाइट एंड परफेक्शन, वचन को और पवित्र आत्मा को क्या कहा? क्या मैं उसके पीछे जाऊं? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? और प्रभु ने क्या कहा? जा, गो, परस्यू एंड रिकवर ऑल, सब कुछ वापस लेके आ। प्रभु ने कहा, जा मेरे बेटे, तू सब कुछ वापस लेकर आ, कुछ भी बाकी नहीं रखना, तू सब कुछ वापस लेकर आ, सब कुछ वापस लेकर आ।
उसने एक चुराया था ना, एक भी उसने इजराइल को चुराया था, प्रभु दो को वापस लाए, ज्यूज एंड जेंटाइल्स। Amen. Amen. Yes, yes. Amen. प्रभु दो को वापस लाए, दो बीवियां चुराई थी दाऊद की उसने। प्रभु ने इजराइल को भी वापस लिया और जेंटाइल्स को भी वापस लिया। Yes, yes. उसने सोचा था मैंने ज्यूज को चुरा लिया, तो प्रभु ने कहा एक मिनट, अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं आने वाला हूँ, अभी मैं आया नहीं हूँ भैया। जो तूने मेरा चुराया है ना वो तो मैं वापस ले ही लूंगा, पर जो तेरा जो तू अपना मानता है ना उसको भी मैंने अपना कर लिया है। नाउ देयर इज नो डिफरेंस। अब कोई डिफरेंस नहीं है, यहूदी और यूनानी में कोई डिफरेंस नहीं है। उसने सब कुछ वापस ले लिया, उसने सबको अपना बना दिया। और ब्यूटीफुल एक वर्स हम पढ़ेंगे, लास्ट 20वां वचन, उसका लास्ट पोर्शन। दाऊद ने क्या कहा? यह दाऊद की लूट है। भैया उसका स्वैग तो देखो, लुक एट द कॉन्फिडेंस। वो सब कुछ लेकर आया, और वहां पर आप पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा है कुछ ऐसे थे जानवर के जो दूसरे लोग ले गए थे, जो उस वहां पर नहीं थे, जहां पर वो युद्ध कर रहा था, वो भगा के ले गए थे, वो उनको भी वापस लेकर आया और उनको बोलता एक मिनट, Amen. ये दाऊद की लूट है। Amen. लुक एट दैट कॉन्फिडेंस, लुक एट इट। Yes, yes. बाय द वे स्वैग का एक मतलब होता है वैल्यूएबल गुड्स, इट्स नॉट अ स्लैंग दैट आई एम यूजिंग। लेकिन उसने क्या कहा? ये दाऊद की लूट है। Amen. माय गॉड, लुक एट द कॉन्फिडेंस। Amen. परमेश्वर ने क्या कहा? सारा अधिकार मुझे दिया है, Amen. ये मेरा है, Amen. Amen. ये मेरे लोग हैं, Amen. जिसके विरोध में अधोलोक के ये दाऊद की लूट है। Amen. हाथ भी कैसे लगाया तू? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं अभिषिक्त हूँ। मैं अभिषिक्त हूँ किसके लिए? बंदीवानों को छुड़ाने के लिए। मैं अभिषिक्त हूँ किसके लिए? ये राज्य यहाँ पर लाने के लिए। मैं अभिषिक्त हूँ किसके लिए? उन सारे वचनों के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया है। मैं अभिषिक्त हूँ। Amen. तू दाऊद की, तूने तो उसकी सेंटेंस बोलता है ना, उसी का बोलबाला होता है। हाँ? ये दाऊद की लूट है। उसने सब कुछ वापस लिया और उनको बोल के आया, ये दाऊद की लूट है। Yes. लुक एट दैट कॉन्फिडेंस। Amen. ये दाऊद की लूट है। परमेश्वर ने हमें अपने आत्मा से भरा है। दाऊद के ऊपर तो आत्मा कभी कभी आता था और जाता था। लिमिटेड वचन थे उसके पास, अभिषेक भी लिमिटेड था, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक उंडेला नहीं गया था, भरा हुआ था। लेकिन हमारे पास पवित्र आत्मा है आज, जो हमें भरपूर करता है, ओवरफ्लो होता है। बंद हो गया सो हमारे पास पवित्र आत्मा है। Yes. तो हम कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस से उसके पास जाए, ये मेरी है, ये मेरा है। तू चुराने का सोच भी कैसे सकता है? सोच भी कैसे सकता है? हम तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक हमें हमारा वापस नहीं मिल जाता है। Amen. और मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? तुम धर्मीपन को और उसके राज्य को खोजो, और हर एक चीज जिसको जो धर्मी नहीं है वो खोज रहे हैं, वो आपको दे दी जाएगी। और आयशाया 1:19 क्या कहता है? यशाया 1:19 के देश की, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो देश की उत्तम पैदाश उत्तम वस्तुएं तुम खाओगे, तुम्हें दी जाएगी। इसका ये मतलब है कि ऐसी चीजें
चीजें हैं कि जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। Yes, amen, amen, थिंग्स होप्ड amen. फॉर, वस्तुएं हमको प्रभु देना चाहते हैं। हमको डीमन को, शैतान को अपनी प्रोमिसेस ले जाने के लिए नहीं देना। वी डोंट हैव टू let him rob our promises. Yes, yes, yes. वो Amen. भले ही चोर है, पर हम उसको चुराने नहीं देंगे, क्योंकि उसका पर्दाफाश हो चुका है कि ये चोर है। अगर हमें पता हो कि ये व्यक्ति चोर है तो हम उसको चुराने नहीं देते, उसको हम घर से बाहर निकालते। हम उसको चुराने नहीं दे सकते जो मेरा है, जो हमारा है। क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह का नाम कितना सामर्थी है, क्योंकि हम जानते हैं, जब हम ये जानते हैं कि उसका नाम कितना सामर्थी है, जब हम ये जानते हैं कि उसने क्या विजय कर लिया है, व्हाट विक्ट्री ही हैज वन, जब उस जगह पे खड़े होके हम जब अपनी लड़ाई लड़ते हैं, विक्ट्री पोजीशन में खड़े रह के जब हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं, जब उन वचनों को हम पुकारते हैं, जब उन बातों को, तो वो हमारा नहीं ले सकता है, वो हमारा नहीं ले सकता है। जब प्रभु में हमारे अंदर धैर्य है, पेशेंस है, जब हमें विश्वास है, वहां पे लिखा है ना, वो विल बी, जब वो आएगा तो वो परसिस्टेंट फेथ पाएगा। हाँ, वो पाएगा हमें, वो दृढ़ विश्वास हमें पाएगा, वो पाएगा। और वहां पे लिखा है अंत तक जो लगा रहेगा वो उसको जीवन मिलेगा। ही विल गेट लाइफ। जो अंत तक लगा रहेगा वो हमारे अंदर वो विश्वास पाएगा। जब वो आएगा तब वो ये कलीसिया में वो दृढ़ विश्वास पाएगा। जो कलीसिया जो बातें उसने हमें सौंपी है, हम उसको शैतान को चुराने नहीं दे रहे। वो कलीसिया आज हम हैं कि जिसमें वो दृढ़ विश्वास पाएगा। वो कलीसिया आज हम हैं। अरे जो ऑलरेडी हारा हुआ है, हम उससे कैसे हार सकते हैं? ऑलरेडी जो हारा हुआ है, हम उससे भी हार जाएं? इतने तो कमजोर हम नहीं है, इतने तो कमजोर उसका बीज नहीं है जिस बीज के द्वारा हम पैदा हुए हैं। इतना तो कमजोर उसका वचन नहीं है, इतना तो कमजोर उसका आत्मा नहीं है कि जो ऑलरेडी हारा हुआ है उससे भी हम हार जाए। इतने तो हम डाउन नहीं हुए हैं अभी। वो ऑलरेडी हारा हुआ है। और जब हम उस सच्चाई को, जब उस पोजीशन पे खड़े होके हम जब पुकारते हैं, हम जब लड़ते हैं, तो भाई वो ऑलरेडी हारा हुआ है, हम ऑलरेडी जीते हुए हैं। हमें तो बस वो पोजीशन को बरकरार रखना है, हमें बस खड़े ही रहना है वचन के ऊपर, हमें बस वो प्रॉमिसेस को पकड़े रहना है। धर्मी उसके मार्गों को छोड़ता नहीं है। मत्ती 24 और उसका 13 अरामाइक बाइबल में ऐसा लिखा है, बट whoever will persevere until the end will have life. जो दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहेगा, जो दृढ़ता पूर्वक चलता रहेगा, उसको जीवन मिलेगा अंत तक। Persevere until the end will get life. छोड़ना नहीं है। उसने आपको, आप याद कीजिए कि उसने आपको क्या वचन दिया है। कहीं पे भी डगमगा रहे हैं तो वो वचन को याद कीजिए, उसको याद कीजिए जिसने आपको वचन दिया है। और हिब्रू 10 और 23 के अनुसार जिसने आपको वचन दिया है वो क्या है? वो फेथफुल है, वो विश्वासु है। उस बात को याद रखिए, याद की हाँ उसने मुझे ये वचन दिया है, तो जिसने मुझे वचन दिया है वो फेथफुल है। अब बस मुझे अपने विश्वास में खड़ा रहना है। आई नीड टू हैव दैट परसिस्टेंट फेथ। मुझे वो दृढ़ विश्वास, उसने हमें ये शहर दे दिया है, हम क्यों हारे उसके आगे? हम क्यों वो हारे हुए को जीतने दें? उसने हमें ये शहर, ये देश दिया है, हम नहीं दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं उसको। उसने हमें हर वो चीज दी है जो हमें हमारी बुलाहट के लिए जरूरी है। हम उसको, चोर को चुराने नहीं दे सकते हैं। हम वो झूठे को झूठ बोल के हमसे लूटने नहीं दे सकते हैं। वो हमें बुद्धू बना नहीं सकता है। वी आर फिल्ड विद द विजडम ऑफ गॉड।
वो हमें बुद्धू नहीं बना सकता है। दूसरा तिमोथी 4 और उसका 7 कहता है विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। जैसा पॉल कहता है मैंने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी, हमें भी विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी है। वी नीड टू फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। पहला करंथी 9 और उसका 24 ऐसा कहता है तुम वैसे दौड़ो कि तुम जीतो। जब दौड़ ही रहे हो तो ऐसे दौड़ो ना कि जीतो। जब मेहनत कर ही रहे हो, जब बाइबल पढ़ ही रहे हैं, जब प्रार्थना कर ही रहे हैं, जब उपवास कर ही रहे हैं, जब ऑफरिंग्स ला ही रहे हैं, जब चर्च में आके टीचिंग ले ही रहे हैं, तो हम ऐसे क्यों ना दौड़े कि हम जीते। इतनी मेहनत करने के बाद हार जाएं? बहुत मेहनत लगती है। I understand. I'm not sarcastic. I'm saying from my heart कि हम मेहनत करते हैं, हम अपने ऑफरिंग्स लाते हैं, प्रभु के पास अपना दशमांश और ऑफरिंग लाते हैं। दशमांश और ऑफरिंग ये भी बताता है कि वो हम अपना जीवन ला रहे हैं। हम कलीसिया में आ रहे हैं, हम अपना समय दे रहे हैं, हम अपना सब कुछ दे रहे हैं। वी आर लेबरिंग इन स्पिरिट। हम हर रोज किसी चीज को ना बोलते हैं और प्रभु के पास बैठते हैं। हम हर रोज किसी चीज को ना बोलते हैं और हम अपनी इच्छाओं को प्रभु की इच्छा के नीचे। हम हर रोज किसी चीज को ना बोलते हैं और हम बाइबल को समय दे रहे हैं। हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, पर हम कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम उसमें जीते। जब हम दौड़ ही रहे हैं तो हम क्यों ना जीते। ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो, ऐसे दौड़ो। वचन ऐसे पढ़े कि वचन हमारे अंदर काम करे, हमारे जीवन में काम करे और हमारे अंदर से वचन निकले। हम प्रार्थना ऐसे करें कि प्रार्थना स्वर्ग को प्रोवोक करे। हम ऑफरिंग्स अपने ऐसे लाएं कि वो ऑफरिंग्स हमारी स्वर्ग के अंदर वो गवाही दे। हम क्यों ना ऐसा करें कुछ कि जो सही में जिसका लाभ हो, जिस सही में हम उसमें से कुछ पाएं। ये कंडीशनिंग की बात नहीं है, ये कोई कंडीशन नहीं है कि ये करो तो ये करो तो ये, ऐसा नहीं वो बोल रही हूँ। लेकिन हम कर रहे हैं तो फिर हम उस तरह से करें कि हम जीते। हम दौड़े तो इस तरह से दौड़े कि हम जीते। जब परमेश्वर ने जेनेसिस 3 में नहीं छोड़ दिया था तो हम क्यों छोड़े। जब इतने हजारों साल में जब प्रभु ने हमारे ऊपर गिव अप नहीं कर दिया है तो हम क्यों करें। परमेश्वर के पास पूरी ताकत थी कि वो सब कुछ को मिटा दे और फिर सब कुछ को बना दे। पूरी ताकत थी उसके पास, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, उसने छोड़ा नहीं है, आज तक नहीं छोड़ा है हमें। अरे जो लोग उसको जानते हैं, पाप में से छुड़ाए गए हैं, अंधकार में से छुड़ाए गए हैं, फिर भी हम कई बार वही बातों में चले जाते हैं। लेकिन क्या वो हमें छोड़ता है? क्या हमें वो रख देता है साइड में? नहीं, जा तू ये कर रहा है ना, जा। जब वो हमें नहीं छोड़ता है तो हम क्यों छोड़े। जब उसने हमें हमारे ऊपर आशा नहीं छोड़ दी है, जब उसने विश्वास नहीं छोड़ा है, जब उसने कुछ नहीं छोड़ा है, तो हम क्यों छोड़े। जब वो हमारे साथ है, जो विश्वासु है वो हमारे साथ है, जो ऑल पावरफुल है वो हमारे साथ है, जिसके पास पूरा अधिकार है, उसने अधिकार हमको दे दिया है, वो हमारे साथ है। तो हम क्यों अपना अधिकार छोड़े। हम क्यों उन बातों को छोड़े कि जो बातें उसने ऑलरेडी हमको दे दी है। हम क्यों छोड़े। जस्ट बिकॉज कोई आके कान में हमारे झूठ बोल के जाता है, जस्ट कोई आके ये बोल देता है क्या सच में प्रभु ने ये कहा था, जस्ट कोई आके हमारे थॉट्स को मैनिपुलेट कर देता है किसी के भी द्वारा। हम छोड़ दें उन बातों को जो हमें ऑलरेडी दे दी, जो हमारी है। अगर कोई, चलो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपके घर आपने सपोजिंगली आपने सोना खरीदा, आप गए ज्वेलर के पास, आप सोना खरीद के लाए, पैसे देके, लाख रुपया देके आप सोना खरीद के लाए। दूसरे या तीसरे दिन या चौथे दिन कोई व्यक्ति आता है और आपको बोलता है क्या सच में सोना है, तो उसको बोलोगे अच्छा हाँ ये तो सोना नहीं, जा ले ले। ऐसा करोगे आप क्या करोगे? पहले तो आप उसके ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं करोगे,
दूसरा क्या करोगे, चलो एक बार आपको डाउट गया भी तो आप क्या करोगे, फिर से दूसरे किसी ज्वेलर के पास जाके चेक करवाओगे, दे थोड़ी दोगे उसको। हाँ भाई ले ले, हाँ तू बोल रहा है ना वो सच्ची है, तू ले ले। कोई आके आपके कान में, कोई आके हमारे कान में कोई झूठ बोल के चला जाए, कोई मैनिपुलेशन डाल के चला जाए, कोई परमेश्वर के विरुद्ध की बात डाल के चला जाए, तो हम मान के छोड़ देंगे जो हमारा है। हाँ भाई जा ले ले, जो सोने से भी ज्यादा कीमती है हम उसको दे देंगे, जा ले ले, तू सच बोल रहा है, तू ले ले। जब हम लाख रुपए के सोने के लिए ये कर रहे हैं तो जो एटर्नल प्रॉमिसेस उसने हमारे लिए दी है, हम उसको वो झूठ स्वीकार करके क्यों दे देते हैं। मुझे बताइए, वो लाख रुपए का या 10 लाख का या करोड़ रुपए का सोना ज्यादा कीमती है, या आपके शरीर के अंदर वो बीमारी रहित शरीर, वो हेल्थ ज्यादा जरूरी है, कीमती है। कोई आपको करोड़ रुपए दे दे और बोले कि साथ में मैं तुझे डायबिटीज दे देता हूँ, ये दे देता हूँ, वो देता हूँ, आप मानोगे क्या? बोलेंगे भाई करोड़ रुपए अपने पास रख, मुझे तो मेरा शरीर अच्छा चाहिए। तो वो प्रॉमिस उसने दी है ना हमें। कोई आपको बोले मैं करोड़ रुपए देता हूँ, अपनी शांति मुझे दे दे, आप दे दोगे क्या? कोई आपको बोले मैं तुझे 5 करोड़ रुपए देता हूँ, अपना आनंद मुझे दे दे, आप दोगे क्या? अपनी नींद मुझे दे दे, मुझे आप दोगे क्या? वो प्रॉमिसेस उसने हमें की है, हम क्यों उसको जाने दें? जस्ट बिकॉज कोई आके हमारे कान में झूठ डाल के जाता है। वो जो बाप बेटे सेम ही है, झूठ और झूठ का बाप। वो आके हमारे, पहले तो वही झूठ है, कोई झूठ और झूठ का बाप कैसे हो सकता है? वही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। वो आके हमारे कान में कुछ भी डाल के जाएगा और हम मान लेंगे। 2 सींग लगा के नहीं आता है, वो लोगों के द्वारा आता है। मुझे भी कहा था उसने झूठ, थायराइड कभी ठीक नहीं हो सकता है, जीवन भर दवाई लेनी पड़ेगी, ये साइड इफेक्ट होंगे, वो साइड इफेक्ट होंगे, बच्चों के ऊपर असर आएगी, ये होएगा वो होएगा। मैंने कहा झूठ और झूठ का बाप तेरी क्यों मानूं मैं? झूठा और झूठे का बाप तेरी क्यों मानूं मैं? जो मेरा पिता है मैं उसकी क्यों नहीं मानूं? जो सत्य है, जो मार्ग है, जो जीवन है, जिसने ये वचन दिया है मुझे कि तुझे मैं सारी बीमारियों से दूर रखूंगा, मैं उसकी क्यों नहीं मानूं? जिसके अस्तित्व पे ही सवाल है, जिसका हमें पता है कि बस अंत आने ही वाला है, मैं उसकी क्यों मानूं? मैं उसकी क्यों नहीं मानूं जो अनंत काल से है, था और हमेशा रहेगा? उसके वचन जिसमें कोई कुछ है ही नहीं, उसको हम मान लेते हैं, और जिसके वचन में जीवन है उसको हम छोड़ देते हैं। क्यों? हमें वो नहीं करना है। हमें वो नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है। वो जोकर आके कितनी भी डांस करे ना हमारे आगे, वो जोकर ही रहेगा। वो जोकर के डांस में आके हमें कुछ नहीं करना है, राइट? अब हम लास्ट एक मैं वर्स लूंगी, रोमन्स 8 और 28 एम्प्लीफाइड बाइबल में, मैं धीरे धीरे उसको पढ़ती हूँ। उसमें ऐसा लिखा है, वी आर अश्योर्ड, हम निश्चित हैं, एंड नो दैट, और हमें पता है, यकीन है, गॉड बीइंग अ पार्टनर इन देयर लेबर, प्रभु हमारा सहभागी है। ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर, सब बातें, एंड आर फिटिंग इन टू द प्लान फॉर गुड, सब बातें जो योजना में है भलाई उत्पन्न करती है। किसके लिए? टू एंड फॉर दोज हु लव गॉड एंड आर कॉल्ड टू हिज डिजाइन एंड पर्पस, उनके लिए जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, प्रभु से प्रेम रखते हैं और उसकी योजना और डिजाइन के लिए बुलाए गए हैं। आमेन, आमेन। मैं फिर से हिंदी में पढ़ती हूँ। हम निश्चित हैं और हमें पता है, हमें यकीन है, हमारे संघर्ष में, हमारे श्रम में प्रभु हमारा सहभागी है। आमेन। सब बातें जो योजना में है भलाई उत्पन्न करती है।
उनके लिए जो प्रभु से प्रेम रखते हैं और उसकी योजना और उसने जो डिजाइन बनाई है, प्लान बनाया है, उसके लिए बुलाए गए हैं। यानी अगर ऑपोजिशन आ रहा है तो हम दाऊद की तरह अपने आप को एनकरेज करें। Amen. अगर कोई विरोध कुछ ऐसा आ रहा है तो हम प्रॉमिसेस को याद करें और एनकरेज, क्योंकि हमें पता है कि अंत में सब कुछ हमारे फेवर में Amen. आएगा ही Amen. आएगा। हमारे लिए वो अच्छा ही होगा। यानी होल्ड ऑन, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो इन योर फेवर। Amen. Amen. पकड़ के रखो, हर बात हमारे फेवर में आएगी। और मैं आपको बता दूं, जब वो फेवर रिलीज होने ही वाला होगा, उसके जस्ट पहले वो आएगा। उसके जस्ट पहले वो आएगा कि वो फेवर हमारे पास ना आए। बट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। Amen. Amen. एवरीथिंग इज गोइंग टू गो इन योर फेवर। Amen. हर चीज हमारे पक्ष में होकर रहेगी, हमारे पक्ष में कर दी जाएगी। बने रहे हम, परसिवियर करें, क्योंकि जो अंत तक परसिवियर करेगा, जो अंत तक दृढ़ता में रहेगा, जो अंत तक वो दृढ़ विश्वास में बना रहेगा, जीवन उसी का है। Amen. Amen. अब ये अंत हमेशा खाली वो अनंत काल की बात नहीं कर रही हूँ। आपको एक कोई काम प्रभु ने, या कोई जॉब की कोई बात है, तो जब तक वो चीज पूरी नहीं हो जाती है, हम अंत तक विश्वास में बने रहे। जब तक हमारे घर के लिए कोई प्रभु ने कोई बात कही है, तो जब तक वो पूरी नहीं हो जाती है, हम विश्वास में बने रहे। अगर हम बीमार हैं, जब तक वो बीमारी में से हम बाहर नहीं आ जाते, हम विश्वास में बने रहे। हम अंत तक दृढ़ विश्वास में बने रहे और अंत में हर बात हमारे फेवर में कर दी जाएगी और हम दाऊद की तरह बोल पाएंगे, ये लूट दाऊद की है। Amen. ये लूट दाऊद की है। हालेलुया। कम ऑन, जोर से बोलिए अपना अपना नाम लेके। ये अपना नाम लेके जोर से बोलिए, ये लूट मीनाक्षी की है। किसकी है? अपना अपना नाम लेके बोलिए, लूट किसकी है? लूट किसकी है? ये लूट हमारी है। ये लूट हमारी है। कोई इसे हमसे चुराने का सोच भी नहीं। Amen. यस, हम सब लोग अपने घर में फिर से एक बार बोलेंगे, जो भी ऑनलाइन लोग हैं, बोलिए ये लूट किसकी है? आप भी बोल सकते हो, किसकी है ये लूट? बोलिए लूट किसकी है? यस, ये लूट मायरा की है, ये लूट रिया की है, ये लूट जेसन की है, ये लूट जोशुआ की। आइए हम प्रभु के पास जाएंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका, आपके एनकरेजिंग, आपके अद्भुत आत्मा को उठाने वाले वचन के लिए। Amen. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आप अपने वचनों से हर रोज हर बार हमारे विश्वास को ऊंचा उठाते हैं। Amen. Amen. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका। We are so glad, we are so Thank you, thankful, Lord. we are Thank so you. grateful। Thank प्रभु, you, हम Lord. धन्यवाद करते हैं आपका हमारे अगुओं के लिए। प्रभु, हम Yes, धन्यवाद yes, करते हैं yes. आपका आपके वचनों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपकी हजूरी के लिए। Thank you, हम Lord. धन्यवाद करते हैं जो आनंद के तेल से आपने हमारा मस्सा किया है। हम धन्यवाद करते हैं उस शांति के लिए जो हमारे हृदयों की चौकसी करता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उस विश्वास के लिए जो वचन से आता है। हम धन्यवाद करते हैं उस उद्धार के लिए जो आपने अपने अनुग्रह के द्वारा किया है। हम धन्यवाद करते हैं आपका इस जीवन के लिए प्रभु, अपनी पहचान के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपका हर अच्छी भली बात जो आपने हमारे जीवन में की है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं।
आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम जिंदा हैं, हम किसी भी बीमारी में नहीं है प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपका। हम किसी कर्जे में नहीं है, धन्यवाद करते हैं आपका। हम किसी भी मुश्किली में नहीं, हम धन्यवाद करते हैं। डिप्रेशन में नहीं, हम धन्यवाद करते हैं। हम कंफ्यूजन में नहीं, हम धन्यवाद करते हैं आपका। हम धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु। हर भली बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं आपका। हर एक वचन, हर एक प्रॉमिस जो आपने हमारे लिए की, हर एक वादा जो आपने हमारे साथ किया, हर एक वाचा जो आपने हमारे साथ बांधी है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं आपका। हम धन्यवाद करते हैं कि आप मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए और हमारे लिए लहू बहाए। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हर चीज में से जो पाप की ओर से उसे छुड़ाया, अंधकार के राज्य में से छुड़ा के अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लाए हुआ, उजियाले के राज्य में लाए हो। हम धन्यवाद करते हैं आपका, धन्यवाद करते हैं आपका। थैंक यू प्रभु। ये पूरे हफ्ते प्रभु हमसे बात कीजिए, हमारे साथ व्यवहार कीजिए, हमें और ज्यादा मजबूत कीजिए प्रभु, कि हम कोई भी ऐसी बात जो आपने हमें दी है उसको हम किसी को चुराने ना दें, किसी भी झूठ को हम स्वीकार ना करें। और हमारे कानों को, हमारी आंखों को और आप तेज बनाइए कि हम आत्मिक बातों को सुन पाए और समझ पाए और देख पाए। थैंक यू कहते हैं प्रभु सारी बातों के लिए। मान, महिमा, गौरव हम सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, Amen. आमेन, Amen.